आज मैंने बड़ी जुगाड़बाजी करके बिना मौसम की फसल बोने की कोशिश की, लेकिन प्रकृति बाद में पहले ये मोर उसे खराब करने के लिए आ गया। देखो, आज मैं छत पर ऊपर घूमने के लिए गई तो मेरा ध्यान इन गमलों पर गया जो धूप बारिश की वजह से गलकर टूट गए हैं। और ऐसा एक गमले के साथ नहीं, छत पर जितने भी गमले थे सबके साथ ऐसा ही था और इन सब में बेफालतू की घास उगी थी और ये गमले भी सब गलकर टूट चुके हैं। जिधर जिधर निगाह गई उधर उधर बिल्कुल एक जैसा सीन था। तो देखो, दिमाग में आया कि गमले ही तो खराब हो गए हैं, लेकिन इनकी मिट्टी में तो अभी भी कुछ उगाया जा सकता है। तो सरसों, पालक, मेथी और चने ये सब उगाने की सोची। तो ऊपर से भागी भागी नीचे स्टोर रूम में गई, क्योंकि गमले तो खराब हो चुके हैं, उनमें तो कुछ उग नहीं सकता, तो गमलों की तरह कोई जुगाड़बाजी भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि घर में फालतू के एक्स्ट्रा गमले तो है नहीं, बस कुछ जुगाड़बाजी करके ही काम चलाना पड़ेगा। तो काफी छानबीन के बाद मुझे ये 4 टोकरियां मिली जो मम्मी ने उठाकर रखी थी। हल्की हल्की ये टूट रही थी, इसीलिए मम्मी ने उठाकर रख दी थी। तो इन्हीं टोकरी से मैं जुगाड़बाजी करके फसल उगाऊंगी। 2 कट्टे लिए, चलो अब रसोई में चलते हैं। और यहाँ से वो सारी चीजें ली जो हमें उगानी थी, सरसों, पालक, चने और मेथी। अरे चलो चलो फटाफट से ऊपर चलते हैं। बिना मौसम की सब्जी उगाने की एक्साइटमेंट मुझे बहुत बहुत अच्छी लग रही थी। तो ऊपर जाकर सबसे पहले आराम से बैठकर ये सारी टोकरियां अलग अलग की और ये जो मैं कट्टा लेकर आई थी इसमें से इन सब के साइज के अलग अलग से इनकी कटिंग की, फोल्ड कर कर इनमें छोटे छोटे छेद कर लिए। इस तरह से ही मैंने सारी टोकरियों में बिछाए। अब ये बिछाने इसलिए जरूरी थे क्योंकि ये जालीदार थी तो इनमें मिट्टी रुकती नहीं, और जो जालीदार थी नहीं उसमें हवा आती नहीं, तो इसमें एक छेद कर लिया। और जो ये गला हुआ गमला था, इसकी जो मिट्टी थी उसे एक साइड डालकर उसे अच्छे से पहले साफ कर लिया और इस मिट्टी को बारीक कर लिया। इस जालीदार टोकरी में ये कट्टा बिछाकर, ताकि मिट्टी बाहर निकले नहीं, इसी तरह से सारी टोकरियों में मिट्टी डालकर इन सब टोकरियों को एक साइड रख लिया और फिर आराम से बैठकर सबसे पहले सरसों उगाने के लिए इसमें बोई। अब देखो, फसल को तो उगाना मुझे अच्छे से आता नहीं, लेकिन एक बार कोशिश की है, क्या पता बिना मौसम की सब्जियां उग जाए। देखो, सरसों, पालक, मेथी बोई ही थी, इतने में मेरे चने बोने का नंबर आ गए। तो ये सुंदर सा मोर हमारी छत पर आ गया। देखो, ये स्पेशल मुझे देखने के लिए आया था कि मैं क्या कर रही हूँ और ये फसल इसे कब काटनी है, क्योंकि हम लोग अगर घरों में कुछ बोते हैं तो सबसे पहले ये मोर ही उन्हें आकर काटते हैं। बस इस सुंदर से मोर को सबसे पहले मैंने यहाँ से भगाया, उसके बाद ही ये चने बोए। अब देखो, इस फसल को बोया है तो पानी भी चाहिए, और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मुझे पानी लेने के लिए नीचे नहीं जाना पड़ा। ये 2 प्यारी प्यारी सी मटकियां मुझे छत पर ही मिल गई। तो बस इन्हीं में पानी भरकर अपनी सारी फसल को हल्का हल्का सा छिड़काव कर दिया। अब देखो, देखेंगे कि ये फसल उगती है या नहीं, बस हमें इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। जब तेज बारिश होगी तो इसे अंदर, और जब हल्की धूप होगी तो उसे बाहर, और जब हल्की सी बारिश होगी तो भी इसको बाहर रखेंगे। इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।